मोस्ट वेलकम टू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 चल रहा है एडमिशंस, और क्लास 11 के बच्चों के लिए आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में। ओरिजिनल पेपर का बात किया जा रहा है एडमिशंस, ये फर्जी पेपर नहीं है, आप लोगों को विद्यालय का पेपर दिखाया जा रहा है। और यहाँ से एडमिशंस इस प्रश्नों को यदि आप इन सभी चीजों को देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग को ये बहुत ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये ओरिजिनल पेपर है अर्थशास्त्र का। देख लीजिए इसे ध्यान से, और आपके यहाँ भी ये प्रश्न आ सकता है, पेपर आ सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर सेक्शन अ की ओर। पहले तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों के हिसाब से आपका स्टार्ट होता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? सांख्यिकी जो है वो माध्यों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो एडिशन वो बाहुले साहब का है। किसका है? बाहुले का है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर ग जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रश्न को ध्यान सुनिए। राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, मार्शल, जेबी से, रॉबिन्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएगा। क्या होगा? एडम स्मिथ। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प नंबर क जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में, देखिए तो तीसरा प्रश्न क्या है? सांख्यिकी का अध्ययन करता है। सांख्यिकी के अध्ययन करता है, सांख्यिकी जो होता है वो क्या अध्ययन करता है? संगठित संख्यात्मक तथ्यों का। किसका करता है? संख्यात्मक तथ्यों का, गुणात्मक तथ्यों का, दोनों का, दोनों में से किसी का नहीं। तो सांख्यिकी जो होता है डिविजन, देखिए यहाँ पर क्या होता है, संख्यात्मक तथ्यों का जो है वो अध्ययन करता है। ठीक है, संख्यात्मक, क्योंकि जानते हैं संख्या मीन मीडियन मोड जो भी आप निकालते हैं तो वो संख्या के बेस पर ही निकालते हैं हम लोग। तो संख्यात्मक तथ्यों का वो अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जो है वो किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? संगठित तथ्यों के समूह से है, असंगठित से है, व्यर्थ के तथ्यों से संबंधित या असंबंधित तथ्यों के समूह से। तो अर्थशास्त्र जो होता है वो संगठित तथ्यों के समूह को प्रतिष्ठित करता है। भाई जाहिर सी बात है, तथ्यों को एक एक संगठित करके एकत्रित किया है, तभी ना अर्थशास्त्र के बेस पर हम लोग लेकर बात करते हैं। अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? बहुत ही पॉपुलर जो अर्थशास्त्री है जिनका नाम है एडम स्मिथ जी, ये इन्हीं का कथन है। अर्थशास्त्र जो धन का विज्ञान है वो किसका कथन है? एडम स्मिथ साहब का है। ठीक है, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना एडिशन, देखिए इन प्रश्नों को देख लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय आय का उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य बंटवारा क्या होता है? एक तरीके से अभी लघु उत्तर प्रश्नों को अगर आप तैयार रखते हैं तो इस पूरे चीजों को आप पूरे को भर पाएंगे अच्छे से। सत्य असत्य भी देखिए यहाँ पर एक तरीके से अति लघु यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आपके, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं उन पर है। यहाँ पर सत्य असत्य की बात यहाँ पर देखिए लिखा गया है आप लोग का। और उसके बाद इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। इनका पीडीएफ यदि आप लोग को चाहिए तो डीजे का चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहां से एक नंबर मिलेगा आप लोगों को 950 690 285 नंबर को, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से रहेगा वो आप लोग को मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। सत्य सत्य बताना, देखिए उत्पादन एक प्रक्रिया जिसके द्वारा उपयोगिता का सृजन होता है। साधनों की सीमितता से तात्पर्य मांग की तुलना में पूर्ति की सीमितता से है। अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण की परिभाषा रॉबिन्स द्वारा दी गई है। स्टैटिक शब्द का बहुवचन है। सांख्यिकी केवल गणना का विज्ञान है। सही जुड़े बनाना है, यहाँ पर देखिए सही जुड़े बनाकर दिखाना है कौन किसके साथ मैच करेगा। सेक्शन बी में जब पढ़ते हैं वो देखिए अति लघु प्रश्न है। यहाँ पूछा गया सांख्यिकी दो सीमाओं के नाम बताइए। सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, यह कथन सही है। अर्थशास्त्र की परिभाषा देना है। उपभोग क्या है? सब सीधा सीधा प्रश्न सब बहुत सा मैंने देखिए मेरे लगभग 43 लेक्चर आप लोग को मिल जाएंगे अर्थशास्त्र पर, और सब एक से बढ़कर एक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उनको देखिएगा यहाँ से, और ये सभी प्रश्नों को मैंने वहाँ पर उसमें सॉल्व कराया डिविजन्स। और जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा तो मैं उनको मैं आप लोगों को तो लिए उपलब्ध हुई हूँ। तो जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा, जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होगा, आप लोग फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। उसके साथ ही साथ व्हाट्सएप मैंने आप लोग को दे रखा है, उसके थ्रू आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, या तो मतलब ये चीजें पहुंचा सकते हैं हम तक। डिस्कस क्या होता है कि रूटीन बिजी रहता है, इसलिए देखिए सुबह में हमारे भी जानते हैं कि डीजे सर चैनल, डीजे सर का अपना एक विद्यालय होता है, अपना विद्यालय भी है जिसका नाम है भारत पब्लिक स्कूल। तो और संस्थाएं हैं, संस्थाओं को भी चलाना रहता है, शाम सुबह पूरा बिजी शेड्यूल होता है, तो इसलिए ज्यादातर देखिए इन्हीं टाइमों पर शाम को रात्रि में ही आप लोग के लिए कंटेंट पर मैं मुख्य रूप से काम कर पाता हूँ। तो इसलिए देखिए हर समय मैं कॉलों को रिसीव नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू जो है अपनी बातें जो है आप व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा देते हैं, तो जो टीम मैनेजमेंट होता है वो उन चीज़ों को देखेंगे एक बार, तो अपनी तरीके से पूरा आप लोगों को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए इन प्रश्नों को देख लीजिएगा डिस्कशन एक बार आप लोग। अगर जिन प्रश्नों में आप लोग को दिक्कत होगा उन प्रश्नों पर डिस्कशन मैं आप लोग के साथ अवश्य करूंगा।
और इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बाद इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और एक बार देखिएगा। यदि दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों के साथ इन पर वार्तालाप फिर से करूंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लीजिए। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं आप लोगों के पेपर में, और यहाँ पर ये भी सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है दोस्तों। और एक काम आप लोगों को करना है कि इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर करना है। देखिए, अच्छी चीज़ें मिले तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी उससे लाभान्वित कीजिए, ताकि जब आप किसी को अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो अगला भी जो होता है वो अच्छी चीज़ें आप पर शेयर करेगा, कि भाई उनको ये लगेगा कि चलिए उन्होंने मुझे मेरा हेल्प किया तो मुझे भी, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी उनका हेल्प कर दूं। इसलिए ये चीज़ें क्या करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, डिस्कशंस की आदान प्रदान होता रहता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन होता है स्टडी का। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो ये काम आप लोग जरूर किया करिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।